वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 का दूसरा प्रश्न हल करेंगे। दूसरा प्रश्न दिया गया है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। ठीक है, आपको ये संख्याएं दी गई हैं, जो भी संख्याएं दी गई हैं ये क्या है, पूर्ण घन नहीं है और हमें क्या करना है, इनको पूर्ण घन बनाना है। किस तरीके से बनाना है, गुणा करके बनाना है। तो हमें बस सबसे छोटी संख्या बतानी है जिनको इन संख्याओं से गुणा करें तो ये संख्याएं क्या बन जाए, पूर्ण घन संख्याएं बन जाए। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट हाफ को दी गई है 243। कितनी दी गई है, 243। तो हमें क्या करना है पहले कि तीन जो संख्या दी गई है उसके प्राइम फैक्टर करने, अभाज्य गुणनखंड करने। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उन संख्याओं में तीन तीन अंकों के क्या करने, समूह बनाने, तीन तीन समान अंकों के। जब तीन तीन समान अंकों के समूह बनाएंगे तो एक अंक की वहां पे कमी पड़ेगी, जिस अंक की कमी पड़ेगी उसी से हमें क्या करना है, गुणा करना होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं 243। ठीक है, 243 के क्या करने, हमें फैक्टर करने हैं। तो 243 में 3 का भाग जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 81 बार। 3 का जाएगा 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 का जाएगा 3 नाम 27, 3 का जाएगा 3 तिया 9 और 3 का जाएगा 3 एकम 3। ठीक है, तो आपके 243 के फैक्टर निकल के आ गए, जो कि कितने आए, 243 बराबर कितना आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 5 बार आया। अब हमें क्या करना है, तीन तीन समान अंकों के समूह बनाने हैं। तो देखेंगे हम, तीन समान है ये, तो एक समूह तो ये बन जाएगा। अब दूसरा समूह आपका इनकम्प्लीट है। कैसे, क्योंकि यहाँ तीन तीन के कितने दिए गए हैं, 2 दिए गए हैं, जबकि समूह कितने का बनाना है, 3 का बनाना है। तो यहाँ पे किसकी कमी पड़ रही है बताओ, 1 3 की पड़ रही है ना। अगर 1 और 3 का अंक होता है गुणा में तो ये संख्या क्या हो जाती, पूर्ण घन हो जाती। कैसे कि यहाँ भी क्या हो जाता, 3 का समूह बन जाता। तो यहाँ किस संख्या की कमी पड़ रही है, 3 की। अगर 3 से हम इसमें गुणा कर दें तो क्या ये संख्या पूर्ण घन बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। तो लिखेंगे अतः संख्या 243 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, पूर्ण घन प्राप्त होगा। गुणा करके देख सकते हैं। देखो 243 को गुणा करते हैं हम, कितने से करेंगे, 243 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिया कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 24 तिया कितने हो जाएंगे, 72, 729 आ जाएगा। 729 होता है आपका 9 का। ठीक है, 9 का क्या होता है, घन होता है। तो 729 आपकी क्या है, पूर्ण घन संख्या है। तो आपको देखना है, ऐसे ही आगे वाला है 256। ठीक है, अब इसको देखेंगे, आगे है आपकी 256। ठीक है, सेकंड है, इसमें आपको संख्या दी गई है 256। तो हमें क्या करना है, पहले तो इसके अभाज्य गुणनखंड करने, फिर तीन तीन समान संख्याओं के जोड़ा बना के देखने, जिस संख्या की कमी पड़ती है उसी से क्या करना है, गुणा करना है। तो देखोगे आप 256 की करेंगे, 2 का भाग जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 128 बार। 2 का जाएगा 2 छे 12, 2 चौका 8, 2 का जाएगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 का जाएगा 32 में 16 बार, 2 का जाएगा 8 बार, 2 का जाएगा 4 बार, 2 का जाएगा 2 बार और 2 का जाएगा 1 बार। तो हमारे पास संख्या थी 256। कितनी थी, 256। ठीक है, तो 256 के फैक्टर करें तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी बार आया, 8 बार। 2 गुणा 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 2। अब हम क्या करेंगे, तीन तीन समान अंकों के जोड़े बनाएंगे। ठीक है, तो देखो एक जोड़ा 3 अंकों का ये बन गया, तीनों समान है। दूसरा जोड़ा ये बन गया। अब तीसरा जोड़ा आपका क्या है, इनकम्प्लीट है। वहां किसकी आपको जरूरत है, 1 और 2 की जरूरत है। अगर 1 और 2 से गुणा कर दे तो तीसरा जोड़ा भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ किसकी कमी दिख रही है आपको, 2 2 के 2 दिए हैं, अगर 1 और हो, ठीक है, तो यहाँ किसकी कमी है, 2 की कमी है।
इस संख्या में किससे गुणा करना पड़ेगा, जिसकी कमी है उससे। तो हम कहेंगे अतः संख्या 256 में 2 से गुणा कर दें तो ये संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी। ठीक है, लिखेंगे अतः 256 में 2 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा। तो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 2 होगी। ठीक है, करके देख भी सकते हो आप। जब गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 256 इंटू 2, 256 इंटू 2 होता है 512, 512 होता है आपका 8 का घन। ठीक है, 8 इंटू 8 इंटू 8 करेंगे तो कितना आता है, 512 आता है। ठीक है, इसी प्रकार आपको अगला है 72, इसको भी करना है 72 को। तो 72 के भी हमें क्या कर लेने, फैक्टर कर लेने पहले तो देखो 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 36 बार, 36 दूनी 72 होते हैं, 2 का 18 बार, 2 का जाएगा 9 बार, फिर 9 में 3 का जाएगा 3 बार और 3 का जाएगा 1 बार। तो संख्या थी हमारी कितनी, 72। 72 के कितने निकल के आए, 2 गुणा 2 गुणा 2 और फिर क्या है आपका इंटू 3, ये निकल के आए। अब हमें क्या करना है, 3 समान अंकों के जोड़े बनाने हैं। ठीक है, तो 3 समान अंकों के जोड़े बनाएंगे तो एक जोड़ा तो कंप्लीट हो गया, दूसरा जोड़ा देखेंगे कि यहाँ पे इनकम्प्लीट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 और 3 की कमी है। ठीक है, 3 के कितने दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं, जबकि जोड़ा कितनों का बनता है, 3 अंकों का बनता है, समान अंकों का। ठीक है, तीनों कैसे होने चाहिए, समान। तो यहाँ किसकी कमी पड़ रही है, 1 3 की पड़ रही है। तो लिख देंगे अतः संख्या 72 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा, पूर्ण घन प्राप्त होगा। तो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 3 होगी। ठीक है, जो कि 72 से गुणा करने पर उसको क्या बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी। तो 72 को आप देख सकते हो 3 से गुणा करके तो कितना आता है, तो देखो यहाँ देख लेंगे ऊपर 72 इंटू 3, तो 3 दूनी कितना आ जाएगा 6 और 3 का 7 से करेंगे तो 21, 216 आ जाएगी, जो कि आपके 6 का घन होती है। 6 इंटू 6 इंटू 6 करने पर आता है। ठीक है, अब आपकी संख्या 675, 675 के करेंगे अभाज्य गुणनखंड, 675 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम देखेंगे 2 का भाग तो जाएगा नहीं। अब देखेंगे क्या 3 का भाग जाएगा, तो 6 और 7 13, 13 और 5 कितने हो रहे हैं, 18 अंकों के योग में जाना चाहिए। तो 18 में 3 का भाग जाता है तो 675 में भी जाएगा। ठीक है, 3 का भाग देंगे कितने बार जाएगा, 3 दूनी 6, अब फिर 3 का देना है 7 में तो कितने बार जाएगा, 2 बार, 1 बचेगा, 15 हो जाएंगे, 3 पंजे 15। अब फिर से देखेंगे इसमें 3 का, तो देखो 2 और 2 4, 4 और 5 कितने हो रहे हैं, 9, 9 में जाता है तो 225 में भी जाएगा। तो 3 का भाग लेंगे, 3 सत्ते 21, बचेगा 1, 1 को लगा लेंगे 5 के आगे 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15। फिर आपके देखेंगे क्या 3 का जाएगा, तो 7 और 5 कितने हो रहे हैं, 12, 12 में जाता है तो 75 में भी जाएगा। 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 25 बार जाएगा। 25 में किसका जाता है, 5 का जाता है, 5 का कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा और 5 का जाएगा 1 बार। तो हमारी संख्या कितनी थी, 675, जिसके अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आए, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ये निकल के आया। देखो देखने से पता चल रहा होगा आपको कि देखो ये जोड़ा तो कंप्लीट हो जाएगा। किसकी कमी पड़ रही है, यहाँ पे 1 5 की कमी पड़ रही है, तो उसी से इसमें क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, तो एक जोड़ा ये 3 3 का बन जाएगा। यहाँ 5 वाला जोड़ा कंप्लीट नहीं हो रहा क्योंकि 5 5 के कितने अंक हैं, 2 दिए हैं। ठीक है, अगर तीसरा भी हो जाए यानी 5 से और गुणा हो जाए इसमें, तो ये संख्या क्या होगी, पूर्ण घन बन जाएगी। देखेंगे अब क्या है, 675 को 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा, पूर्ण घन प्राप्त होगा।
तो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 5 होगी, जिसको हम 675 से गुणा कर दें तो आपका क्या प्राप्त हो जाएगा? पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, गुणा करके देख भी सकते हो आप। अब आता है आपका लास्ट 100। ठीक है, तो 100 के भी हम गुणनखंड कर लेते हैं। जब 100 के गुणनखंड करेंगे तो 2 का जाएगा 50 बार, 2 का जाएगा 25 बार, 5 का जाएगा 5 बार और 5 का जाएगा 1 बार। ठीक है, तो 100 के गुणनखंड क्या निकल के आए? इधर देखेंगे, 100 के गुणनखंड आए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें देखना है ये संख्या पूर्ण घन तो है नहीं, हमें पूर्ण घन बनाना है। तो किस संख्या से गुणा करना पड़ेगा? तो यहाँ देख रहे हो आप, 2 के भी 2 दे रखे हैं और 5 के भी कितने दे रखे हैं? 2 दे रखे हैं। जबकि जोड़ा बनाने के लिए कितने कितने चाहिए? 3 अंक चाहिए। तो यहाँ एक तो 2 की कमी है और एक 5 की कमी है। तो इस संख्या में हमें क्या करना पड़ेगा? एक तो 2 से गुणा करना पड़ेगा और एक 5 से, यानी 2 इंटू 5 से करना पड़ेगा। और 2 इंटू 5 कितना होता है? 10 होता है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः संख्या 100 में 10 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा, पूर्ण घन प्राप्त होगा। ठीक है, तो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 10 होगी, जिसको हम 100 से गुणा कर देंगे तो पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। कैसे? कि देखो 100 को गुणा कर लो आप 10 से, तो कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा, जो कि आपकी संख्या 10 का घन होती है। 10 इंटू 10 इंटू 10 करने पर आता है। ठीक है, तो आपका दूसरा सवाल यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम तीसरे सवाल को करेंगे। ठीक है।